प्रिय मतदान अधिकारी और विशेष रूप से प्रिजाइडिंग ऑफिसर पीठासीन पदाधिकारी, जब मतदान समाप्ति के पश्चात कलेक्टिंग सेंटर पर पोल्ड ईवीएम मतपेटिका और प्रपत्रों को जमा करने जाते हैं तो उसमें मतों का लेखा, जिसे ईवीएम में रिकॉर्ड मतों का लेखा भी कहते हैं, और पेपर सीलों का लेखा प्रपत्र ओपन में ही खुला लिफाफा में मांगा जाता है। मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि बिहार पंचायत आम चुनाव 2021 में ईवीएम में रिकॉर्ड किए गए मतों का लेखा और पेपर सीलों का लेखा एक ही प्रपत्र दिए गए हैं, एक ही प्रपत्र में देना है। ईवीएम में रिकॉर्ड किए गए मतों का लेखा तथा पेपर सीलों का लेखा, जबकि मत पेटिका के लिए पेपर सील लेखा और मतपत्र लेखा ये अलग अलग प्रपत्र में भरे जाएंगे। पुनः मैं स्मरित करा रहा हूँ फ्रेंड कि ईवीएम में रिकॉर्ड किए गए मतों का लेखा और पेपर सीलों का लेखा एक ही प्रपत्र में, इसी प्रपत्र में भरे जाएंगे, जबकि मत पेटिका के लिए मतपत्र लेखा और पेपर सील लेखा अलग अलग प्रपत्र में भरे जाएंगे। तो चलिए हम ईवीएम में रिकॉर्ड किए गए मतों का लेखा को भरते हैं। बिल्कुल आसान है। सबसे पहले क्या है, पंचायत का नाम। तो पंचायत का नाम हमें यहाँ लिख देंगे। आपके पंचायत का नाम है मधुबन, तो आपने यहाँ पंचायत का नाम लिख दिया मधुबन। पद का नाम, जैसा कि आपको पता है कि ईवीएम से कंट्रोल यूनिट और बैलेट यूनिट के सहायता से 4 पद पे चुनाव होना है। पहला पद है ग्राम पंचायत सदस्य वार्ड, दूसरा पद है ग्राम पंचायत मुखिया, तीसरा पद है पंचायत समिति सदस्य और चौथा पद है जिला परिषद सदस्य। तो चूँकि सभी पद के लिए आप इसको ईवीएम में रिकॉर्ड किए गए मतों का लेखा और पेपर सीला को लिखेंगे। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं कि ये ग्राम पंचायत मुखिया का है, तो हम यहाँ स्पष्ट लिख देंगे पद में ग्राम पंचायत मुखिया, यानी स्पष्ट हो गया कि हमारा मतों का लेखा मुखिया का है। मतदान केंद्र की संख्या और नाम। मतदान केंद्र संख्या क्या है जो आपको पता है, यहाँ लिख दीजिए। ये 55 मध्य विद्यालय सुदवारा। तो मैंने मतदान केंद्र की संख्या और मतदान केंद्र का नाम मैंने लिख दिया, मध्य विद्यालय सुदवारा। मतदान केंद्र पर प्रयुक्त मतदान मशीन की पहचान संख्या। अब यहाँ इसके लिए यहाँ दिया गया है, क्या क्या दिया गया है, मतदान यूनिट यानी बैलेट यूनिट। तो बैलेट यूनिट मुखिया के लिए 1 है आपके पास, चलिए उसकी संख्या को लिखिए। तो उसकी संख्या है बीयू के लिए K87879। क्या है संख्या, K87879। नियंत्रण यूनिट यानी कंट्रोल यूनिट का नंबर, तो इसका है K12908। तो हमने इस तरह से कंट्रोल यूनिट का नंबर लिख दिया। अब यहाँ देखिए, 1 में मतदान केंद्र के लिए निर्धारित निर्वाचकों की कुल संख्या, यानी वोटर लिस्ट के फर्स्ट पृष्ठ में, मुख्य पृष्ठ पे आपको कुल मतदाताओं की संख्या। यहाँ निर्वाचकों की कुल संख्या का तात्पर्य है टोटल वोटर, नंबर ऑफ वोटर। तो जो आपके वोटर लिस्ट में, चेक्ड वोटर लिस्ट में मेंशन है, तो आपके मतदान केंद्र पे कुल मतदाताओं की संख्या, निर्वाचकों की संख्या
637 है। अब कह रहा है मतदाता रजिस्टर प्रविष्ट मतदाताओं की कुल संख्या, मतदाता रजिस्टर जिसके प्रभारी P2 होंगे, और जब मतदाता वोट के लिए आते हैं तो उनके मतदाता रजिस्टर के क्रम संख्या में उनके मतदाता क्रमांक को लिख करके उनका हस्ताक्षर कराया जाता है, और कितने लोग वोट दे रहे हैं उसका एंट्री, उसका प्रवेश मतदाता रजिस्टर में होता है जो P2 के पास होता है। तो कह रहा है कि मतदाता रजिस्टर प्रविष्ट मतदाताओं की कुल संख्या यानी कितनी वोटर्स उसमें इनलिस्ट हुए हैं, तो 422 लोगों ने मत अपना किया है। तो यहाँ जो एंट्री है हमारा मतदाता रजिस्टर में तो 422 हमने लिख दिया। 3 में लिखा है मत रिकॉर्ड न करने वाले विनिश्चित करने वाले मतदाताओं की संख्या, यानी वैसे मतदाता जिन्होंने 17 क में अपना इन्फॉर्मेशन भर दिया, हस्ताक्षर कर दिया, उसके बाद वे कहते हैं कि हम अपने मत का प्रयोग नहीं करेंगे, हम वोट नहीं देंगे। अगर ऐसी कोई संख्या है तो हम यहाँ लिखेंगे, या हम यहाँ इस तरह से शून्य लिख देंगे। आप इस तरह से लिखें या इस तरह से लिखें, जैसे शून्य लिख देंगे। अब है मतदान करने के लिए अनुज्ञात न किए गए मतदाताओं की संख्या। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि वैसे मतदाता जिसकी एंट्री मतदाता रजिस्टर में हो चुकी है, उनके हस्ताक्षर हो चुके हैं, उसके बाद वह मतदान की गोपनीयता को भंग करते हैं या मशीन के साथ छेड़छाड़ करते हैं, और अगर उनके मत देने से उन्हें अगर रोका जाता है तो वो उनकी संख्या कितनी है। तो यदि आपने किसी को रोका है, चाहे वो गोपनीयता भंग करने के मामले में या मशीन के साथ छेड़छाड़, संख्या अगर नहीं है तो यहाँ हम लिख देंगे इस तरह से, फिर शून्य इस तरह से लिखेंगे या शून्य लिख देंगे। अब कह रहा है वोटिंग मशीन के अनुसार रिकॉर्ड किए गए मतों की कुल संख्या, यानी CU के टोटल बटन को हम बीच बीच में डालकर देखते हैं कितने मत पड़े हैं। तो वोटिंग मशीन के अनुसार रिकॉर्ड किए गए, जब अंत में क्लोज करने के पहले हम टोटल डालते हैं, देखते हैं तो यहाँ इसमें भी 422 मत पड़े हैं, जबकि मतदाता रजिस्टर में भी 422 है। अब यहाँ कह रहा है क्या मद 5 के सामने रिकॉर्ड यथादर्शित मतों की कुल संख्या मत 2 के सामने जो मतदाता रजिस्टर है, अब 5 है वोटिंग मशीन, यथादर्शित मतदाताओं की कुल संख्या घटा मत 3 के सामने यथार्थ मत न रिकॉर्ड करने वाले को मतलब घटा करके माइनस मत 4 के सामने यथादर्शित मतदाताओं की संख्या 2 - 3 - 4 मेल करती है। यानी आपने कह रहा है कि 2 यहाँ मतदाता रजिस्टर में प्रविष्ट कुल संख्या 422 है, वैसा कोई मतदाता जिन्होंने मत देने से इनकार किया उसको 2 में से घटाना है। तो हमारा यहाँ शून्य है, इसे 2 में से शून्य घटेगा 2 ही होगा। उसके बाद वैसा मतदाता जिन्हें मत करने से रोका गया, चाहे वो गोपनीयता भंग करने के मामले में हो या मशीन से छेड़छाड़ करने के मामले हो, तो अगर ऐसा नहीं है तो शून्य, यानी 2 में से -3 और -4 = शून्य ही होगा। कह रहा है कि ये जो मेल, ये घटाने के बाद मेल करती है या कोई अंतर होता है, तो हमने देखा कि 422 है और यहाँ 422 है, यानी मेल करती है, हमने लिख दिया मेल करती है, यानी दोनों ही स्थिति में मतदाताओं की संख्या बराबर है मतदाता रजिस्टर में और CU में। अब कह रहा है कि उन मतदाताओं की संख्या जिनको नियम 72 के तहत निविदत मत पर जारी किया गया, टेंडर वोट जारी आपने किया है, यानी कहने का मतलब है कि वैसे मतदाता जिनके मत गिर चुके हैं और वो वास्तविक मतदाता आते हैं तो उनके टेंडर वोट का प्रयोग होते हैं। तो उन मतदाता, अगर आपके मतदान केंद्र पे ऐसी स्थिति आती है या ऐसे कोई मतदाता आते हैं जिनका मत गिर चुका है जबकि अपने मतदान का प्रयोग नहीं किया है, वहाँ आपको निविदत मत पत्र टेंडर बैलेट जारी किया। अगर ऐसा करते हैं तो लिखना है, आपने नहीं किया है
तो यहाँ आप लिख सकते हैं इस तरह से 0। अब हम बात करते हैं निविदत मतपत्रों की संख्या। सभी ईवीएम से जो भी होता है तो सभी पद के लिए, जबकि इस बार वार्ड, मुखिया, समिति और जिला परिषद पद है, तो उसके लिए 20-20 टेंडर वोट बैलेट मिलेंगे। टेंडर बैलेट तो हमने यहाँ 20 लिख दिया। उसकी संख्या तो यहाँ 0002 से तो 0021 यानी 21 तक कुल हो गए 20। ठीक है, तो इस तरह से हमने यहाँ लिख दिया। अब यहाँ कह रहा है प्रयोग के लिए प्राप्त। प्रयोग के लिए प्राप्त कितने हुए हैं प्राप्त आपको, तो यहाँ 20 हमने लिख दिया। निर्वाचकों को निर्गत किए गए और वापस किए गए। यदि आपने टेंडर वोट का प्रयोग किया है, दिया है तो ठीक है, पर नहीं दिए हैं तो आपको यहाँ 0 लिखना है। तो जो मिला और आपने इस्तेमाल नहीं किया तो प्रयुक्त न किए गए और वापस किए गए कितना हुआ, तो वो हो जाएगा फिर 20 और इसका आप क्रम संख्या लिख देंगे 000 से 0021। अब हमको यहाँ देखना है पेपर सीलों का लेखा। जैसा कि इस बार पंचायत चुनाव में देखना है गया है कि 4 कंट्रोल यूनिट है, जबकि 2 बैलेट बॉक्स है और 4 के लिए प्रत्येक पद के लिए 3 मिलते हैं, तो 4 तिया 12 होता है। तो 3-3 करके वार्ड, मुखिया, समिति और जिला परिषद को मिलनी चाहिए था, लेकिन इस बार पेपर सील लेखा एक तरफ से 12 दे दिए जाते हैं। तो आप 3-3 करके वार्ड के लिए 3, मुखिया के लिए 3, समिति के लिए आप छांट सकते हैं। तो पेपर सील का यहाँ क्रम संख्या है तो 22609112 से 22609114 इस तरह से 3 की संख्या में आपको आपूर्ति किया गया है। मुखिया के लिए पेपर सील आपूर्तित पेपर सीलों की क्रम संख्या, इसको यहाँ फिर हम दर्शा देंगे 912 से हम डायरेक्ट 914 भी लिख सकते हैं, लास्ट के 3 डिजिट। आपूर्तित पेपर सीलों की कुल संख्या तो आपको 3 मिले हैं, तो आप यहाँ 3 लिख देंगे। प्रयुक्त पेपर सीलों की संख्या कितना है, 1 आपने इस्तेमाल किया 1, और यहाँ आप चाहें तो उसका नंबर लिख सकते हैं 22609112। इसी क्रम का पेपर सील आपने मुखिया के सीयू में प्रयोग किया है। रिटर्निंग ऑफिसर को वापस की गई अप्रयुक्त पेपर सीलों की संख्या 2 में से 3 घटाना है। 3 मिला है, इस्तेमाल आपने 1 किया है, तो कितना बचा आपको 2 बचा है। वो कौन कौन बचा है, तो 22609112 से मिला था तो 913 और 914 ये हमें बचा है। क्षतिग्रस्त पेपर सीलों की क्रम संख्या, यदि कोई पेपर क्षतिग्रस्त हुआ है, डैमेज हुआ है तो लिखना है, नहीं हुआ है तो आपको यहाँ 0 लिख देना है। और यहाँ तिथि, तो तिथि हम लिख रहे हैं कि यहाँ तिथि है 8 अक्टूबर 21 और स्थान है मध्य विद्यालय सुदवारा, तो यहाँ हम लिख देंगे मध्य विद्यालय सुदवारा। और उसके बाद यहाँ पीठासीन पदाधिकारी अपना हस्ताक्षर कर देंगे इस तरह से। इस प्रकार हम देखें तो ईवीएम में रिकॉर्ड किए गए मतों का लेखा हमें तैयार हो गया। क्या क्या हमने देखा है कि ईवीएम में रिकॉर्ड किए गए मतों का लेखा, पंचायत का नाम मधुबन, पद क्या है ग्राम पंचायत मुखिया, उसके बाद है मतदान केंद्र की संख्या और नाम, मतदान केंद्र की संख्या 55 है, मतदान केंद्र का नाम मध्य विद्यालय सुदवारा है, और मतदान केंद्र होने वाले पर मशीन की पहचान संख्या है, तो यहाँ मतदान यूनिट यानी बैलेट यूनिट के 87879 नंबर है।
और कंट्रोल यूनिट नियंत्रण यूनिट की संख्या K12908 है, ये हम वहाँ मेंशन कर दिए। मतदान केंद्र पर कुल मतदाताओं की संख्या 637 है, यहाँ हमने लिख दिया। मतदाता रजिस्टर में कुल कितने वोट पड़े, कितने मतदाता को मेंशन किया गया है, 422 है। वोट न देने वाले कितने मतदाता है जिन्हें इनकार किया, 0। दूसरी बात है कि किनको मतदान से रोका गया, किन कारणों से, चाहे वो मशीन के साथ छेड़छाड़ किया है या वोटर वो सही नहीं है, जो भी कारण हो, अगर या वो जो है गोपनीयता को भंग कर रहे हों, अगर ऐसी संख्या है तो लिखेंगे, नहीं है तो 0। अब ईवीएम मशीन यानी कंट्रोल यूनिट में कुल कितने मत रिकॉर्ड है, 422, यानी मतदाता रजिस्टर और सीयू मिल रहा है 422, ये हमारे लिए अच्छी खबर है। उसके बाद कह रहा है कि 2 में से 5 के सामने कुल 2 के सामने प्रदेश कुल संख्या 3 में से घटा के, तो इस तरह से घटाना है, इसमें से इसको, इसमें से इसको, और देखते हैं कि मेल खाता है कि नहीं। तो 2 में से मतदाता रजिस्टर में से हम 3 को घटाते हैं और 3 में से फिर 4 को घटाते हैं, तो हमें वही संख्या प्राप्त होता है जो ये है। इसका मतलब है कि 2 - 3 - 4 मेल करती है, ये सही है। अब टेंडर वोट की बात करें, बैलेट की बात करें, टेंडर बैलेट 20 की संख्याएँ मिलेंगे आपको, प्रत्येक पद के लिए 20 टेंडर बैलेट। टेंडर बैलेट का मतलब होता है कि यदि कोई मतदाता आते हैं और वो कहते हैं कि मेरा मत गिर चुका है जबकि मैंने नहीं गिराया है, तो उन्हें टेंडर बैलेट के माध्यम से उन्हें मतदान के लिए आदेशित किया जाता है। तो यहाँ निवेदित मतदाता 20 है, 002 से 0021 तक है, प्रयोग के लिए प्राप्त 20 है। निर्वाचकों के निरस्त किए गए और वापस 0, निर्वाचक ने चूँकि टेंडर वोट की नौबत नहीं आए 0, और प्रयुक्त न होने वाले चूँकि 20 जो मिला प्रत्येक पद के लिए, तो टेंडर बैलेट वो क्या हो गया, वापस किए गए, तो 20, 002 से 0021। और पेपर सीलों की संख्या, इस बार ईवीएम में पेपर सील मतपत्र लेखा के साथ ही देना है। क्रम संख्या 22609112 22609114 तक। आपूरित पेपर सीलों की संख्या 22609112 से 914। आपूरित पेपर सीलों की कुल संख्या 3 प्राप्त हुए हैं, हर पद के लिए 3। पेपर सीलों का आपने एक को प्रयोग किया 22609112, और आपने इस तरह से रिटर्निंग ऑफिसर को 22609113 और 914 को लौटा दिया, 2 लौटा दिया, और क्षतिग्रस्त क्रम संख्या कोई नहीं हुआ यानी 0 है। आपने यहाँ तारीख लिख दिया 8 अक्टूबर 21 मध्य विद्यालय द्वारा, और यहाँ आपने दस्तखत करा दिया। इस तरह से आपको ईवीएम में रिकॉर्ड किए गए मतों का लेखा जो 2 प्रति में तैयार करना है, हर पद के लिए, वार्ड के लिए 2 प्रति, मुखिया के लिए 2 प्रति, समिति के लिए 2 प्रति और जिला परिषद के लिए 2 प्रति, यह आप बिल्कुल आसानी से बना लेंगे। अब अगले वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि इस बार जो मतों का लेखा और पेपर सील लेखा, चूँकि इस बार कंट्रोल यूनिट ईवीएम का भी प्रयोग हो रहा है और बैलेट बॉक्स का भी प्रयोग हो रहा है, तो बैलेट बॉक्स या मतपेटिका के लिए किस तरह से हम मतपत्र लेखा और पेपर सील लेखा तैयार करेंगे, ये मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।